क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास समय है, इच्छा है, सपने हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ ठोस नहीं कर पा रहे? ऐसा लगता है जैसे ध्यान कहीं और बहक गया हो। क्या ये सिर्फ आपका अनुभव है? नहीं, ये आज हर उस इंसान की कहानी है जो इस तेज, डिजिटल और उलझनों भरी दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो ना सिर्फ एकाग्रता की कला सिखाती है, बल्कि हमें अपने अंदर झांकना भी सिखाती है। इस किताब में हम समझेंगे कि ध्यान की असली शक्ति क्या है, क्यों हमारा मन हर पल भटकता है, कैसे हम खुद को टेक्नोलॉजी के शोर से बचा सकते हैं और कैसे अपने भीतर वो गहराई पा सकते हैं जो आज की सबसे दुर्लभ चीज है, एकाग्रता। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो प्रोफेशनल हैं लेकिन काम में थक चुके हैं, या फिर एक ऐसा इंसान जो सिर्फ शांति और स्पष्टता चाहता है, तो ये किताब आपके लिए है। सोचिए, एक शांत सुबह, सूरज की किरणें धीरे धीरे आपके कमरे में उतर रही हैं। आप एक कप चाय के साथ खिड़की के पास बैठे हैं। हवा ठंडी है, लेकिन आपके मन के भीतर कुछ चल रहा है, बिखरा हुआ, बेचैन। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम हर दिन कुछ करने की ठानते हैं, लेकिन शाम होते होते वही अधूरापन, वही उलझन वापस लौट आती है? इसका जवाब है हमारा ध्यान। जी हाँ, ध्यान यानी आपकी अटेंशन। आप दिन भर जहाँ अपना ध्यान लगाते हैं, वही आपका वास्तविक जीवन बनता है। किताब कहती है, ध्यान सिर्फ देखने का नाम नहीं है, ये आपकी ऊर्जा है, आपकी समझ है, और अंत में आपकी पहचान बन जाती है। एक बार एक किसान से पूछा गया, तुम इतने अच्छे आम कैसे उगाते हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ पानी नहीं देता, मैं अपना ध्यान भी देता हूँ। हर दिन मैं उस पेड़ के पास जाता हूँ, उसकी मिट्टी को छूता हूँ, उसकी पत्तियों को देखता हूँ। यही फर्क है, जो लोग सिर्फ काम करते हैं और जो लोग ध्यान से काम करते हैं, उनके नतीजों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब आप सोचिए कि आपका ध्यान वाकई आपकी जिंदगी में वहीं जा रहा है जहाँ जाना चाहिए, या फिर क्या आपका ध्यान भी चुपचाप चुरा लिया गया है? चुरा लिया गया है से मतलब है आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन से, लगातार बजती घंटियों से, सोशल मीडिया की चमकती स्क्रीन से। ये सब हथियार हैं ध्यान चुराने के। कंपनियां अब आपके पैसे नहीं चाहती, वो चाहती हैं आपका समय, आपका फोकस। क्योंकि जहाँ ध्यान है, वहीं भविष्य है। आपका मस्तिष्क, आपका जीवन बिल्कुल उस मिट्टी जैसा है जिसमें हर दिन कुछ बोया जा रहा है। अगर आप हर दिन बिखराव, रील्स, गॉसिप और शोर को बो रहे हैं, तो फल क्या आएगा? और अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी ध्यान, गहराई, शांति बो रहे हैं, तो यकीन मानिए उस जीवन की मिठास ही कुछ और होगी। और सबसे खूबसूरत बात, ध्यान सिखाया नहीं जाता, ध्यान लाया जाता है, धीरे धीरे, अभ्यास से, जागरूकता से। बस इतना सोचिए, मैं आज किस पर ध्यान देना चाहता हूँ? सच कहूँ तो एक सवाल नहीं, एक दिशा है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर ध्यान इतना कीमती है, तो हम इसे हर थोड़ी देर में खो क्यों देते हैं? क्यों हमारा मन खुद ही भटक जाता है, कभी स्क्रीन पर, कभी यादों में, कभी डर में? इसका जवाब है डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस कौन है? वो आते कहाँ से हैं और उनसे कैसे लड़ा जाए? कभी आपने गौर किया है, आप कुछ जरूरी काम करने बैठते हैं, कोई रिपोर्ट लिखनी है, एक किताब पढ़नी है, या कोई नया आइडिया सोचने की कोशिश कर रहे हैं, और तभी फोन बजता है, कोई मैसेज आता है, या अचानक याद आ जाता है कि फ्रिज में क्या रखा था। आपका मन जो एक दिशा में जा रहा था, एक सेकंड में बिखर जाता है। यही है डिस्ट्रैक्शंस। छोटे नहीं है ये आपकी जिंदगी की धारा बदल सकते हैं। आज के इस डिजिटल युग में सबसे बड़ी चोरी क्या है? ध्यान की। बचपन में जब हम खेलते थे, तो घंटों बीत जाते थे और पता भी नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह उस खेल में डूबे होते थे। और अब 2 मिनट में ही हम कुछ और देख लेते हैं या इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गहराई से डर लगने लगा है। ये डिस्ट्रैक्शंस बाहर से नहीं आते, ये भीतर से शुरू होते हैं। हमारा मन हर पल कुछ नया चाहता है, उसे बोरियत सहन नहीं होती। जैसे ही कुछ कठिन या धीमा लगता है, वो एक नया रास्ता ढूंढ लेता है, और वही रास्ता होता है डिस्ट्रैक्शंस। अब सोचिए, आज का इंसान सबसे तेज प्रोसेसर लेकर पैदा हुआ है, दिमाग। लेकिन वो हर 30 सेकंड में डायरेक्शन बदलता रहता है, किसी ऐप की तरह बार बार रिफ्रेश करता है, लेकिन कभी भी गहराई में नहीं जाता। तो क्या हर डिस्ट्रैक्शन बुरा है? जरूरी नहीं है। कभी कभी ध्यान भटकना हमारी चेतना को आराम देता है, लेकिन जब ये नियम बन जाए, आदत बन जाए, तब ये हमारी उन्नति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सोचिए कि आपने कभी फोन
सिर्फ टाइम देखने के लिए उठाया और फिर 20 मिनट तक रील्स देखते रहे। फिर वही गिल्ट, वही थकावट, वही फ्रस्ट्रेशंस। आपका मन एक बर्तन है, ध्यान उसका पानी है। अगर उसमें छेद है यानी डिस्ट्रैक्शन, तो आप चाहे जितना ध्यान करें वह बह जाएगा। अब सवाल है, बचे कैसे? पहला कदम है जागरूकता। जब भी आपका ध्यान भटके, खुद से पूछिए, मैं अभी क्या करने बैठा था? क्या ये वही चीज है जो मुझे करना था? दूसरा कदम है डिजिटल बाउंड्रीज बनाना। फोन के नोटिफिकेशन बंद कीजिए, काम के समय ऐप्स को ब्लॉक कीजिए, अपने लिए एक फोकस जोन बनाइए, समय और स्थान दोनों में। तीसरा कदम है मन की ट्रेनिंग, मेडिटेशन, ब्रीथिंग और माइंडफुल वॉक। ये कोई आध्यात्मिक शौक नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स के असली टूल्स है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गहराई से काम करें, 6 महीने बाद आप कहाँ होंगे? अब यही कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन 6 घंटे डिस्ट्रैक्शन में खो जाए तो आप कहाँ पहुंचेंगे? फर्क साफ है, जीवन उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में ध्यान जाता है। अब खुद से पूछिए, आपका मन क्या आपसे सहयोग कर रहा है या चालाकी से आपका रास्ता मोड़ रहा है? अगर डिसीजन हमें तोड़ते हैं, तो वो कौन सी आदतें हैं जो हमें फिर से जोड़ सकती हैं? क्या विज्ञान भी इस पर कुछ कहता है? जब हम छोटे थे तो एक बात अक्सर सुनते थे, ध्यान दो। कभी क्लास में, कभी माँ की बातों में, कभी किसी बड़े की सीख में। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं बताया कि ध्यान कैसे दिया जाता है। क्योंकि ध्यान कोई बटन नहीं है जो आप दबा दें और आप फोकस में आ जाएं। दुनिया आज एक ऐसी स्थिति में है जहाँ डिस्ट्रैक्शंस हमारी नई स्थिरता बन गई है। हम इतना आदत बना चुके हैं भटकने की कि जब हम कुछ गहरा, शांत और स्थिर करने बैठते हैं तो बेचैनी होती है। आपको भी शायद ऐसा लगता हो। जैसे ही आप कोई किताब पढ़ने बैठते हो या कोई जरूरी काम शुरू करते हैं, अचानक मन इधर उधर भागने लगता है। क्या ये कमजोरी है? नहीं, ये सिर्फ उस मस्तिष्क की प्रकृति है। जब हम छोटे थे तो एक बात अक्सर सुनते थे, ध्यान दो। कभी क्लास में, कभी माँ की बातों में, कभी किसी बड़े की सीख में। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं बताया कि ध्यान कैसे दिया जाता है। क्योंकि ध्यान कोई बटन नहीं है जो आप दबा दें और आप फोकस में आ जाएं। दुनिया आज एक ऐसी स्थिति में है जहाँ डिस्ट्रैक्शन हमारी नई स्थिरता बन गई है। हम इतना आदत बना चुके हैं भटकने की कि जब कुछ गहरा, शांत और स्थिर करने बैठते हैं तो बेचैनी होती है। आपको भी शायद ऐसा लगा हो, जैसे ही आप कोई किताब पढ़ने बैठते हैं या कोई जरूरी काम शुरू करते हैं, अचानक मन इधर उधर भागने लगता है। क्या ये कमजोरी है? नहीं, ये सिर्फ उस ब्रेन का नेचर है जिसे प्रशिक्षित नहीं किया गया है। लेखक यहाँ बताते हैं कि ध्यान कोई रहस्यमय आध्यात्मिक गुण नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है जिसकी जड़ें हमारे मस्तिष्क की संरचना में है। हमारे दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ही वो जगह है जहाँ से ध्यान आता है। यही हमें निर्णय लेने, सोचने और फोकस करने में मदद करता है। लेकिन जब हमारा यह भाग कमजोर होता है या बार बार डिस्ट्रैक्शन के हमले सहता है, तो धीरे धीरे वह थकने लगता है। और यही कारण है कि हम लंबे समय तक एक ही काम पर टिक नहीं पाते। लेखक एक गहरी बात कहते हैं कि ध्यान एक स्थिति नहीं है, ध्यान एक गतिशील अभ्यास है। यह किसी एक पल में हासिल नहीं होता, यह लगातार प्रयास से बनता है। जैसे एक गायक हर दिन रियाज करता है, जैसे ही एक योगी हर दिन साधना करता है, वैसे ही ध्यान भी हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से आता है। लेखक हमें एक ऐसी अवस्था से भी परिचित कराते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो वो स्थिति है जब इंसान और उसका कार्य एक हो जाते हैं, जब समय का बोध मिट जाता है, जहाँ व्यक्ति पूरी तरह उस काम में लीन होता है जो वो कर रहा है। चाहे वो कोई लेखक हो, कलाकार हो, कोडर हो या एक बच्चा जो रंगों में डूबा है। फ्लो में आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होते हैं। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को भटकाव की लत से निकालें। लेखक बताते हैं कि कंसंट्रेशन एक आदत है और हर आदत की तरह इसे बनाया जा सकता है, छोटे कदमों से। हर दिन एक सीमित समय फोकस करने का अभ्यास करके, डिजिटल सोच से कुछ देर के लिए दूरी बनाकर, और अपने मन को धीरे धीरे सिखाकर कि अब हम गहराई में जाएंगे। यही है ध्यान का विज्ञान। यह जादू नहीं है, यह कोई ट्रिक नहीं है, ये एक नियंत्रण, अनुशासन और अभ्यास की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, जहाँ ध्यान जाता है वहीं जीवन जाता है। तो आज, अब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो खुद से एक वादा कीजिए, छोटा हो या बड़ा,
हर दिन कुछ ऐसा ज़रूर जिएँगे, जो पूरी तरह सचेत, शांत और स्पष्ट हो। आपके भीतर वो क्षमता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नॉइज़ को भी शांति में बदल सकती है। तो चलिए अब हम न सिर्फ जिएँगे, बल्कि पूरी एकाग्रता के साथ जिएँगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए ध्यान दीजिए खुद पर। धन्यवाद।